लड्डू गोपाल की सेवा अगर ना हो पाए तो क्या करें? क्या मंदिर में दे दें या फिर जो सेवा भाव रखते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इस तरीके के कमेंट आए हैं कि मुझे फिर से एक और वीडियो बनाना पड़ा है कि आप यकीन नहीं करेंगे लोग दुनिया में किस तरीके के होते हैं। कुछ लोगों का कमेंट क्या आया कि हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, क्या हम उनको संदूक में बंद करके रख सकते हैं? क्या हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, क्या हम मंदिर में छोड़ सकते हैं? काफी सारे लोगों के ऐसे कमेंट आए कि मैं बिजी हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मुझे लड्डू गोपाल किसी और को दे देने चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मतलब बहुत सारे कमेंट आए, लोगों ने भर भर के कमेंट किए उस वीडियो पर। तो मैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बड़ी बात तो मैं एक ये बता देती हूँ फ्रेंड्स, रात्रि का समय है, मैं अपने लड्डू गोपाल को शयन में दे रही हूँ। बात कर लेते हैं इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है। कथा व्यास ने कहा है कि भक्त और भगवान के बीच में मात्र भाव का अंतर होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति भाव है वहीं साक्षात ईश्वर है। ईश्वर एक है किंतु उनके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। आप उस स्वरूप को किस तरीके से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक उसमें बात बताई थी, एक भक्त था जो लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं अपने घर पे कुछ मनोकामनाओं के लिए कि संतान हो जाएगी, हमारा बड़ा घर बन जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी। इस मनोकामनाएं से लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं, वो सभी कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उन भक्त को लगता है कि लड्डू गोपाल, तो ये सेवा मेरी बेकार जा रही है और मेरी ये मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है। तो एक और भक्त था जो माता रानी का भक्त था, वो उनकी पूजा अर्चना किया करता था और उसके पास दिनों दिन संपत्ति, घर परिवार का, जैसे उनका बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ उनके पास बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसको लगता है ये माता रानी का भक्त है और माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्यों ना मैं भी माता रानी का भक्त बनकर उनकी सेवा अर्चना करूं। तो वो अगले दिन जाकर के माता रानी को लेकर के आ जाता है और लड्डू गोपाल को उठाकर उनके, जैसे होती है अलमारी, मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर उठाकर रख देता है कि मुझे अब इनकी सेवा भाव नहीं करनी है, मुझे माता रानी की करनी है, कि माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी और मुझे सब कुछ दे देंगी। तो ऐसे भाव से उनकी सेवा करने लगा, धूप दीप जलाता माता रानी के आगे, पुष्प चढ़ाता, भोग लगाता, हर रोज प्रतिदिन इसी तरीके से पूजा अर्चना करता था। तो एक दिन उसने क्या देखा कि लड्डू गोपाल मंदिर के ऊपर रखे हुए हैं और जो धूप का धुआं जो होता है वो ऊपर ही जा रहा है मंदिर की साइड में, और मंदिर के साइड में जैसे लड्डू गोपाल उसको सुगंध ले रहे हैं, उसकी उनकी नाक में जा रहा है। उसको लगा मैंने तो ये धूप माता रानी के लिए जलाई है, इसके पुष्प जो भी चढ़ाए हैं माता रानी के लिए चढ़ाए, पर इनकी सुगंध तो ये लड्डू गोपाल ले रहे हैं, इनकी नाक में धुआं जा रहा है। तो वो क्या करता है, लड्डू गोपाल की नाक बंद कर देता है कि मैंने माता रानी के लिए ये चढ़ाया है, धूप जलाई है और उसकी सुगंध तो लड्डू गोपाल ले रहे हैं, माता रानी तो फिर खुश ही नहीं होंगी। तो देखिए उसका भाव, ये देखिए कि लड्डू गोपाल जब प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको उठाकर किसी और मंदिर के ऊपर रख दिया और माता रानी ले आया। तो कुछ कुछ भक्त इसी तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो लड्डू गोपाल के साथ या फिर किसी और भगवान के साथ ऐसा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मेन उद्देश्य यह है, पहले आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल अक्सर करके सभी के घरों में छोटे मिला करते थे, उन्हीं की सेवा अर्चना होती थी। मेरे पास भी जो पुश्तैनी लड्डू गोपाल है वो बहुत छोटे साइज के हैं, 2 नंबर के हैं। उसके बाद मुझे मेरी सासू माँ ने दिए, वो 8 नंबर के लड्डू गोपाल है, अब मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं, लाना घर में चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले आप अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें, क्या उनकी सेवा कर पाएंगे आप। और पहले के टाइम में लड्डू गोपाल की बस बाकी के भगवान की तरह ही पूजा अर्चना हुआ करती थी।